सुलेखा बहुत ही सुंदर, समझदार और घर में सभी का ख्याल रखने वाली बहू थी। वहीं उसकी सास काफ़ी चालाक और ढोंगी महिला थी। सुलेखा हमेशा इसी बात का प्रयास करती थी कि घर में सुख, शांति और खुशी बनी रहे। सुलेखा ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और खाना भी बनाकर रख दिया है। आप बस खाना गर्म करके खा लेना। वो क्या है ना, भाभी का फ़ोन आया था कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो देख जाओ आके। तभी जा रही हूँ। शाम तक चाय बनाने के टाइम तक वापस आ जाऊँगी। आप चाय मत बनाने लगना। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। तू आराम से जा, कोई दिक्कत नहीं। अरे सुलेखा, अगर तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? तुम्हारे भैया भाभी तो हैं वहाँ उनकी सेवा करने के लिए। और अगर तुम चली गई और यहाँ माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो? अरे बेटा, बहू की माँ बीमार है, इससे ज़रूरी क्या हो सकता है? और मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। घर के छोटे-मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ। बहू तू आराम से अपनी माँ से मिलकर आना, यहाँ की चिंता मत करना। ठीक है मम्मी जी, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सुलेखा ने उनके पैर छूते हुए कहा। इतना कहते हुए सुलेखा वहाँ से यही बात मन में सोचते हुए चली गई कि मेरी सास कितनी अच्छी हैं, जबकि मेरी सहेलियों की सासें तो मेरी सास मुझे समझती हैं। सुलेखा के जाने के बाद जानकी जी खाना गर्म कर रही होती हैं कि तभी उनके फ़ोन की घंटी बजती है। अब किसका फ़ोन आ गया? देखा तो संगीता का फ़ोन था। इसको भी अभी ही फ़ोन करना था। हाँ मेरी लाडली बेटी, बोल, कैसी है तू? मैं तो एकदम ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? भाभी कैसी हैं? मैं तो एकदम ठीक हूँ। और तेरी भाभी का क्या है? वो तो मस्त मौला है। क्या हुआ माँ? आप बहुत थकी हुई लग रही हो। हाँ बेटी, किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। आप क्यों खाना बना रही हो? भाभी कहाँ है? और कहाँ जाएगी? माँ की बीमारी का बहाना बनाकर मायके गई है। माँ अगर आप ठीक नहीं हो तो मैं वहाँ आ जाती हूँ। नहीं बेटा, तू अपना ससुराल संभाल, मेरी चिंता मत कर, मेरे नसीब में अब यही लिखा है। चल ठीक है, फ़ोन रख, मैं घर का काम निपटा लेती हूँ। ठीक है माँ। ओहो, आज तो बहू ने मेरी पसंद की पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई है। आज तो पेट भर कर खाना खाऊंगी। इसके बाद शाम को जानकी जी जब मंदिर जाती हैं तो वहाँ जानकी जी की सहेलियाँ जानकी जी से कहती हैं, क्या बात है, आज तू अपनी बहू को साथ लेकर नहीं आई? अरे वो अपने मायके गई है ना, उसकी माँ की तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, तेरी पूजा खत्म हो गई हो तो तुम भी हमारे साथ ही घर चलो। हाँ चलते हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर घर जाएं। ये मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर मेरे घुटनों में दर्द हो गया है और चक्कर सा भी आ रहा है। अरे आप तो बहुत कमज़ोर दिख रही हो। अपनी बहू से कहा करिए कि वो आपके घुटनों में तेल मालिश कर दिया करे, फिर घुटनों में दर्द नहीं रहेगा। अरे मेरी बहू तो देवी है देवी। वो उसकी माँ को थोड़ा सा बुखार आ गया था, इसलिए मायके चली गई, वरना कभी वो मेरा सिर दबा देती है तो कभी मुझसे भी दबवा लेती है मेरी बहू। सब लोग आपस में खुसुस-फुसुस करने लगी। कैसी बहू मिली है जानकी जी को, और फिर भी जानकी जी उसकी बुराइयां भी तारीफ करके बता रही हैं। अब आराम है आपको? हाँ अब ठीक है, चलो अब चलते हैं। शाम को सुलेखा जब घर आती है तो, अरे आ गई बहू, और मेरी समधन की तबीयत कैसी है? माँ को तो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मुझे तो वहीं जाकर पता चला। आज ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। अभी ठीक हैं थोड़ी-सी। अरे बहू, माँ अगर इतनी बीमार थी तुम्हारी, तो तुम्हें वहीं रुक जाना चाहिए था। उन्हें भी अच्छा लगता। मम्मी जी अगर मैं वहाँ रुक जाती, तो यहाँ आपकी देखभाल कौन करता? वैसे भी माँ के पास भाभी हैं और नौकरानी भी है। उन लोगों को माँ की देखभाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बहू, तू थोड़ा आराम कर ले, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मम्मी जी ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरे होते हुए आप चाय बनाएंगी? ये शोभा नहीं देता है। बहू ये शोभा अशोभा कुछ नहीं होता है। तू भी थक गई होगी। तू बैठ बेटा। इसके बाद जानकी जी चाय बनाकर ले आती हैं कि तभी उनकी बेटी संगीता वहाँ पहुँच जाती है। माँ, भाभी के रहते आप चाय बनाकर ला रही हो और भाभी आप सोफे पर बैठकर आराम फरमा रही हो। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मम्मी जी ने खुद ही चाय बनाकर लाने की जिद की, वरना मैं मम्मी जी से कोई काम नहीं करवाती। इसके बाद सुलेखा किचन में चली गई। ये क्या माँ, इसने आपको चाय बनाकर लाने को कहा और आप चाय बनाकर ला रही हो?
कल को यह आपसे अपने पैर भी दबवाएगी। बेटी आजकल तो यही ज़माना है, मरती क्या ना करती, मायके से आकर रोब जमाने लगी। कह रही थी कि चाय बना कर दो, वरना घर का कोई काम नहीं करूँगी। बहुत थक गई हूँ मैं। मैं भी घबरा गई कि अगर ये कोई काम नहीं करेगी, तो मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूँगी। इसलिए मैंने चाय बना दी। आखिर वो भी किसी की बेटी है ना। माँ आप कितनी भोली हो, भाभी आपसे नौकरों की तरह काम करवाती है। ऐसे कौन अपनी सास से काम करवाता है भला। इतने में जानकी जी सुलेखा को आते देख लेती हैं और अपनी बेटी से कहती हैं, अरे देख बहू तेरे लिए मिठाई लेकर आई है। दीदी ये लीजिए आपकी मनपसंद स्वीट्स। थैंक यू भाभी। मम्मी जी आप इसे नहीं खा सकती हैं, मैं आती हूँ इन्हें रखकर। आती हूँ। देखा तुझे मिठाई देकर प्लेट वापस लेकर चली गई। ऐसे ही जुल्म करती है मुझ पर। माँ अगर आपको यहाँ रहने में इतनी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे साथ चलिए। ना बेटी ना, कल को तेरे ससुराल वाले मुझे ही ताने देंगे कि भैया भाभी के होते हुए भी बेटी के घर रह रही है। माँ आप दुखी मत हो, अब मैं चलती हूँ। आपके दामाद का मैसेज आ गया है कि अभी जल्दी जाना है। हम फिर कभी आएंगे। आराम से जाना बेटी, और इस बूढ़ी माँ की खबर लेती रहना। इसका कौन है तेरे सिवाय। मम्मी जी दीदी इतनी जल्दी चली गई। हाँ बहू, दामाद जी को कुछ ज़रूरी काम था। चल बहू, मैं तेरी खाना बनाने में मदद कर देती हूँ। अभी दोपहर के बर्तन भी धोने को पड़े हैं। मम्मी जी अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब कर लूँगी। आप बस आराम करो, और ये लीजिए आपकी शुगर की मेडिसिन। ठीक है बहू। इसके बाद जानकी जी अपने कमरे में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद जानकी जी सुलेखा से कहती हैं, सुलेखा अगर तेरे पास घुटनों में लगाने वाला तेल है तो मुझे देना। मम्मी जी क्या आपके घुटनों में दर्द है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इसके बाद सुलेखा अपनी सास के घुटनों में तेल लगाती है। सुलेखा से जितना बन पड़ता था वो अपनी सास की सेवा करती थी, पर सुलेखा की सास हमेशा सुलेखा को बुरी ठहराकर अपने आप को भोली भाली बनने का दिखावा करती। अगले दिन, अरे जानकी, ये क्या तू छत पर कपड़े सुखाने आई हो? तेरी बहू कहाँ है? आराम फरमा रही है। सोने से फुर्सत मिले तब ना। चलो मैं अब नीचे जाती हूँ। घर के पचासों काम पड़े हैं करने को। दोपहर को जब सुलेखा बाजार गई हुई थी, तब जानकी जी ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हैं। पड़ोसन पार्सल आता देख लेती है और अगले दिन जानकी जी से कहती है, क्यों जानकी, घर पर कोई पार्टी थी क्या, जो बाहर से खाना मंगवा रहे थे? ऐसा सुनकर जानकी जी पड़ोसन के गले मिलकर रोने लगती हैं। क्या हुआ जानकी, रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, 2 दिनों से बहू ने रोटी का एक निवाला भी नहीं दिया। बहुत काम करवाती है। वो तो बहू बाहर गई थी इसलिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया। उसके लिए भी बहुत खरी खोटी सुनाई बहू ने। सारा दिन आराम फरमाती रहती है। अगर मैं कुछ भी काम करने से मना करूं तो 4 गाली भी सुना देती है और घर से निकालने की धमकी भी देती है। पास में खड़ी पड़ोसन की बहू कहती है, आपका बेटा आपकी बहू को कुछ नहीं कहता है आंटी जी? ना ना, बेटे को तो पता भी नहीं है कि बहू मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, और मैं उसे कोई टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, वरना परिवार टूट जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ खड़े होकर बातें कर रही थी, फिर मुझे सुनाएगी। शाम को पड़ोसन की बहू सुलेखा के पास आकर कहती है, सुलेखा तुम अपनी सास के साथ ऐसा मत किया करो। वो भी तो तुम्हारी माँ जैसी है। सुलेखा ने चौंक कर पूछा, क्या नहीं किया करो? क्या मतलब है तुम्हारा? यही जो तुम अपनी सास से नौकरों की तरह काम करवाती हो और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती हो और घर से बाहर निकालने की धमकी देती हो। सहेली होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ। नहीं मिताली, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपनी सास से कुछ भी काम नहीं करवाती हूँ। उनको तो पलकों पर बिठाकर रखती हूँ। उन्हें बहुत मान सम्मान देती हूँ। वो मुझसे बहुत खुश रहती हैं। हमारा सास बहू का रिश्ता कम माँ बेटी का ज़्यादा है। सुलेखा अगर तुम सच कह रही हो तो बचकर रहना अपनी सास से। ये कहकर मिताली वहाँ से चली जाती है। और सुलेखा के मन में सवाल उठने लगते हैं कि मिताली ने ऐसा क्यों कहा। थोड़ी देर बाद शाम को सुलेखा अपनी सास के पास जाकर कहती है, मम्मी जी आज खाना आप बना दीजिएगा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बहू मैं? हाँ मम्मी जी आप। अब मैं रोज़ आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकती हैं ना। हाँ बहू क्यों नहीं। इसके बाद जानकी जी शाम का खाना बनाकर बर्तन साफ करके जैसे ही फ्री होती हैं, मम्मी जी कल सुबह आपके बेटे को जल्दी ऑफिस जाना है,
तो प्लीज़ आप कपड़े भी प्रेस कर दीजिएगा। अरे बहू, अब इतनी रात को मैं कपड़े कैसे प्रेस करूँ? हाथों से मम्मी जी, वैसे भी आप इतनी बूढ़ी नहीं हुई हैं और मैं आराम कर लेती हूँ तब तक। जानकी जी मन में सोचती है, अरे इससे क्या हुआ? हमेशा ये सारे काम खुद करती थी, ऐसा व्यवहार तो इसने कभी नहीं किया। जानकी जी सारा काम करके थक गईं और सोने में भी देर हो गई। तभी सुबह के 4 बजे अचानक से अलार्म बजा। किसका दिमाग खराब है जो मेरे कमरे में अलार्म लगाकर छोड़ गया? मम्मी जी मैं हूँ, उठिए। मम्मी जी मुझे अंदर से बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। मेरे लिए नींबू का शरबत बना दीजिए ना प्लीज़। और इनके लिए फटाफट नाश्ता बना दीजिएगा। आपको बताया था ना कि आज इनको जल्दी जाना है। बहू पर इतनी जल्दी? हाँ मम्मी जी, आप फटाफट से जाकर नाश्ता बनाइए। और हाँ, मैं आपके कमरे में ही आराम कर लेती हूँ। मुझे तो अपने कमरे तक जाने की ताकत नहीं है। इसके बाद जानकी जी सारा काम करने चली जाती हैं। वहीं सुलेखा अपनी सास की नाक में दम करके रखती है। छोटी मोटी बीमारी का बहाना करके अपनी सास से खूब काम करवाती। घर के काम के साथ साथ कभी कभी अपनी सेवा भी करवा लेती। ऐसे चलते हुए 2 दिन बीत गए। मम्मी जी, आप ये क्या खा रही हैं? खाना खा रही हूँ बहू, लेकिन ये छोले भटूरे आपके लिए नहीं हैं। कल की बासी रोटियां पड़ी हैं, वो खाइए। बहू तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये तू कैसी बातें कर रही हो? इस घर की मालकिन हूँ मैं। शुक्र करिए कि आपको भूखा नहीं मार रही, खाना दे रही हूँ। मम्मी जी क्या मतलब? मतलब आप अच्छे से जानती हो, पूरे मोहल्ले को पता है कि मैं आपको खाना नहीं देती हूँ, आपसे नौकरों की तरह घर के सारे काम करवाती हूँ, अपनी सास पर जालिमों की तरह अत्याचार करती हूँ। क्यों मम्मी जी? जब मैं ऐसी नहीं थी तो भी आपने मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई, तो सचमुच ऐसा बनने में क्या हर्ज है? वैसे भी चुपड़ी रोटी और बहू से मिला मान सम्मान आपको हजम ही नहीं हो रहा था। आपको सूखी रोटी और बदतमीज़ बहू ही पसंद है। तो वो ही सही। बहू मुझे माफ़ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सचमुच दिल से तुझसे माफ़ी मांग रही हूँ। तू सचमुच बहुत अच्छी बहू है। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। बहू, मैं तुझसे अपने किए की हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दे। जानकी जी को एहसास होता है कि लोगों की नज़रों में खुद को भोली भाली सीधी सादी सास दिखाने के चक्कर में अपनी सुशील बहू की छवि को अनजाने में कितना खराब किया है। बहू तूने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ मम्मी जी, मैंने आपको माफ़ कर दिया और मैं आपकी पहले की ही तरह सेवा और ध्यान रखूंगी, अपना कर्तव्य समझकर। पर आप द्वारा मेरे दिल को जो ठेस पहुंची है, जो गांठ मेरे मन और दिल में पड़ गई है, वो शायद कभी नहीं जाएगी। सुलेखा आज 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी है और अपनी सास की सेवा पहले से ज़्यादा करती है, क्योंकि वो अब काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। लेकिन उनके द्वारा अनजाने में दी गई ठेस उसके दिल में आज भी मौजूद है और अब शायद कभी नहीं जाएगी। मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। समाज में खुद को अच्छा साबित करने के लिए अपनों की छवि खराब करना बहुत गलत है, वरना एक बार रिश्तों में पड़ी गांठ जीवन भर नहीं खुलती। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।